नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सानिया सिंह। तो आज हम संविधान, सरकार तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, ये किताब जो कि शैलेंद्र यादव सर के द्वारा लिखी गई है, इस किताब के ज़रिए, इस पुस्तक के ज़रिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान सभा किसे कहते हैं, इससे जुड़ी तमाम प्रकार की जानकारियाँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर संविधान सभा किसे कहते हैं। तो स्वतंत्र भारत के स्वरूप की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए गठित सभा को संविधान सभा कहा जाता है। देखिए, एक इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि स्वतंत्र भारत के स्वरूप की तमाम जो रूपरेखा है उसको निर्धारित करने के लिए एक सभा का गठन हुआ, जिसे संविधान सभा कहते हैं। भारत में संविधान सभा की मांग एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग का प्रतिफल थी, क्योंकि स्वतंत्रता की मांग में अंतर्निहित था कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्माण करें। संविधान सभा की जो प्रथम अभिव्यक्ति तिलक के निर्देशन में 1895 में स्वराज विधेयक के से हुई। तो देखिए, संविधान सभा की जो प्रथम अभिव्यक्ति तिलक के निर्देशन में 1895 के स्वराज विधेयक से हुई। 20वीं सदी में इस विचार की स्पष्ट अभिव्यक्ति महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में की गई, जब उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा की अभिव्यक्ति होना चाहिए। आगे इस विचार की अभिव्यक्ति मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1924 में ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रहे प्रस्ताव में हुई और फिर पुनः 1936, 1937, 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग को दोहराया जाता रहा है। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न उठता है, कैसे संविधान सभा की मांग को कब कब दोहराया जाता रहा। तो जब महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में 20वीं सदी में इस विचार की स्पष्ट अभिव्यक्ति व्यक्त की गई, तो उन्होंने जब महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा की अभिव्यक्ति होना चाहिए, तो आगे इस विचार की अभिव्यक्ति को मोतीलाल नेहरू ने 1924 में ब्रिटिश सरकार के सम्मुख के प्रस्ताव में हुई, पुनः 1936, 1937, 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग को दोहराया जाता रहा है। अब आरंभ में ब्रिटिश सरकार का भारतीय जनता की संविधान सभा की मांग के प्रति नकारात्मक नेगेटिव रुख रहा, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध जनित दबावों से विवश होकर ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम 1940 में औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि भारत का संविधान स्वभावतः भारतवासी ही तैयार करेंगे। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले 1940 में ये औपचारिक रूप से स्वीकार किया था, औपचारिक रूप से, कि भारत का संविधान स्वभावतः भारतवासी ही तैयार करेंगे। ब्रिटिश नीति में इस बदलाव की स्पष्ट अभिव्यक्ति 1942 की ब्रिटिश योजना में हुई, जिसमें औपचारिक घोषणा की गई कि युद्धोपरांत भारत के संविधान निर्माण करने हेतु एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। किंतु इस योजना के अन्य बिंदुओं पर भारतीय नेतृत्व की आपत्ति के कारण यह योजना यहाँ पर असफल रही। अब देखिए, ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने थे। देखिए, जुलाई 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में एक नई सरकार का गठन हुआ। इस नई सरकार ने भारत के संबंध में अपनी नई नीति की घोषणा की और संविधान निर्माण करने वाली समिति को बनाने का निर्णय लिया। भारत की आज़ादी के प्रश्न का हल निकालने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री तत्कालीन समय में भारत भेजे गए। तो देखिए, ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के खुद सदस्य बने थे। जुलाई 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में एक नई सरकार का गठन हुआ था। इस नई सरकार ने ही भारत के संबंध में अपनी नई नीति की घोषणा कर दी, ऐलान कर दिया और एक संविधान निर्माण करने वाली समिति का निर्णय बना लिया और भारत की आज़ादी के प्रश्न का हल निकालने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री तत्कालीन समय में भारत भेज दिए गए। देखिए, एक अहम बात पर भी मुख्य बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं, वो ये है कि कैबिनेट मिशन क्लीमेंट एटली मंत्रिमंडल के द्वारा सन 1946 ईस्वी में भारत भेजा गया था। इसका उद्देश्य था भारतीय नेताओं से मिलकर उन्हें इस बात का, यानी भारतीय नेताओं को इस बात का विश्वास दिलाना था कि सरकार संवैधानिक मामले पर शीघ्र ही
समझौता करने को उत्सुक है, लेकिन ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक नेताओं के बीच निर्णायक चरण 24 मार्च 1946 ईस्वी में आया, जब मंत्रिमंडल के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, सर स्टेफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड और A.V. अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री हैं, ये भारत है। तो देखिए यहाँ पर ये क्लियर हुआ। आगे बात कर लेते हैं, भारतीय इतिहास में मंत्रियों के इस दल को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिर कैबिनेट मिशन क्या है। तो भारतीय इतिहास में मंत्रियों के इसी दल को, जो कि भारत आया था, इसे कैबिनेट मिशन के नाम से हम जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद संविधान सभा पूर्णता प्रभुता संपन्न हो गई। इस सभा ने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ भी कर दिया था। इस सभा में 389 सदस्य हों, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि हों। योजना के अहम सुझाव थे, जैसे कि प्रत्येक प्रांतों के प्रतिनिधियों की संख्या उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित हो, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन हो। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि इस सभा में 389 सदस्य हों, जिसमें कि 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि हों, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि हों और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि हों। इस योजना के अहम सुझावों पर अभी हम